हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी के अंकित स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टॉप 100 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा आज हमारा पहला क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सर विलियम्स जोन्स थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक दोस्तों अरविंद घोष हैं, या अरविंदो घोष कभी कभी लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों ऑप्शन बी शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वकैया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पिंगली वकैया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास से 3 बार फिल्म बन चुकी है। 3 बार फिल्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उपन्यास है। इसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में जनगण मन सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान और गबन ये उपन्यास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का संबंध दोस्तों शिक्षा से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन दोस्तों अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था। अली बंधुओं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत दोस्तों श्यामलाल गुप्त, जिसे पारपद कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। झंडा गीत के लेखक श्यामलाल गुप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ये वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन में बताइएगा दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक शिक्षा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बाकी सारी घटनाएं इससे पहले की हैं। तो सबसे बाद में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी होगा। लेकिन इसमें पूछा गया है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों मदन मोहन मालवीय हैं। 1916 में किया गया था। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट भी इसमें सहायक योगदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खां बने थे। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था राष्ट्रीय गीत कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई मद्रास कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बम्बई मद्रास कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापना 1861 में की गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की यह विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में किया था, जो कि बिहार में है, बिहार में पड़ता है, और 1917 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो बताइएगा दोस्तों किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा गोली मारा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा दोस्तों जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है? देश बंधु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों CR दास यानी चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को दोस्तों चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चौरी चौरा घटना हो गई थी, इसीलिए असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी यूरिन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी यूरिन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन है? काकोरी ट्रेन कांड के नायक दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1925 में घटित एक घटना है। 1925 में घटित एक घटना है, 9 अगस्त 1925 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइको डायर की हत्या दोस्तों ऊधम सिंह ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऊधम सिंह ने जनरल माइको डायर की हत्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जो कि 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, पहला 1930 में हुआ था और तृतीय 1931 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जब से शहीद दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने पहले आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। कहाँ थे महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी कोलकाता में थे उस समय, जब भारत अपनी पहली जश्न मनाया था स्वतंत्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो दोस्तों 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर में पहली बार भूख हड़ताल हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? चौरी चौरा दोस्तों ये गोरखपुर में एक प्रसिद्ध घटना है जो कि 5 फरवरी 1922 में हुई थी। 1922 में चौरी चौरा घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दोस्तों एक बार बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। एक बार ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में उस रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी यूरिन समझौता था वो दोस्तों, गांधी यूरिन समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक दोस्तों महात्मा गांधी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद मिल मजदूर में बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1993 में गए थे। 1893 में गए थे, 1915 में आए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1915। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो 1932 के पूना समझौते के साथ सीधा संबंध भारतीय दलित वर्ग से है, भारतीय दलित वर्ग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो किसने कहा था एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 9 अगस्त 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दी थी, वह उपाधि क्या थी? तो वह उपाधि थी केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो तीसरा था, और 1930 में जो हुआ था 1930 में वो पहला था, 1931 में दूसरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो किस सन में किया था? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, लंदन में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता किया गया। तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे, तो वो 1924 में लिए थे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वो दोस्तों पीटर मारिसबर्ग था, पीटर मारिसबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, जबकि इसका राइट आंसर एनी बेसेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? गदर पार्टी के प्रमुख नेता दोस्तों हरदयाल हैं, लाला हरदयाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो रिफ्रेश किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो किस वर्ष आया था? तो 1909 में आया था, और 1919 में रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, 1911 में इसे स्थानांतरित किया गया, और 1912 में इसे पूर्णतः 1912 में इसे दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जानते हैं। शेर पंजाब भी कहते हैं लाला लाजपत राय को, और पंजाब केसरी भी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो मनाया जाता है वो किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है अशांति का जनक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों कमेंट करिएगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। 1923 इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? बारदौली सत्याग्रह 1928 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बारदौली सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जो कि 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, और ये चौथे अधिवेशन में हुआ था। तो यहीं पर टॉप 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।